सभी प्रधान और वहाँ की सम्मानित जनता से भी निवेदन करूंगा कि अपने प्रधान जी से मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दें। ऐसे प्रधान भी हैं जो अपने प्राइमरी स्कूल में जाते ही नहीं हैं। चेंज करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, जाते ही नहीं हैं। लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय को यहाँ के प्रधान ने मिलकर ऐसा स्वरूप दिया है जो कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श है, एक मिसाल है। तो जब मैं पहली बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे झंडारोहण करने आया तो यहाँ पे ज़मीन पे बच्चे बैठते थे, सबके फर्श टूटे हुए थे, बड़ी दयनीय हालत थी। तो हर प्रधान चाहे तो कर सकता है और हम चाह भी रहे हैं कि हर प्रधान करें। बिल्कुल बना है, बहुत ज़्यादा खुशी। कितना हौसला बढ़ाया आप लोगों ने प्रधान जी और उन जो प्रधान जी खुद ही हम लोग का हौसला बढ़ाए हैं ये काम करके। अभी तो एकदम शक्ल बदल गई एकदम से जी। इसका श्रेय प्रधान जी को देना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल दे रहा हूँ। इस दिए हैं ग्राम सभा को और हर ग्राम सभा को चाहिए कि ऐसा ही स्कूल बना। मैं फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ में एक छोटा सा गांव है बांसूपार, जो कि इस समय पूरे भारत में ये गांव वायरल हो रहा है। और फिर हमारी मौजूदगी है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हो गया है कि ये गांव पूरे भारत में वायरल चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे साथ जो मौजूद हैं ये बांसूपार के ये इस समय जो प्रधानपति हैं ये, जिनका नाम है अब्दुल वहाब साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बांसूपार गांव पूरे भारत में क्यों वायरल हो रहा है। सबसे पहले बोलेगा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बताइएगा, तमाम लोग हमारे यहाँ फ़ोन कर रहे हैं कि आपका चैनल अभी बांसूपार नहीं पहुँचा है, जबकि ये गाँव पूरे भारत में मशहूर हो रहा है। क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया आपने? वो तो देख ही रहे हैं आप जो है। जी जी, आप अपने जुबान से बताइए तो। नहीं, मैं कैसे बताऊं भाई, आप तो देख रहे हैं कि क्यों वायरल हो रहा है जी। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया इसलिए वायरल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो बांसूपार है यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है, जैसा कि पूरे भारत में है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ख़ास बात ये है कि इस प्राथमिक विद्यालय को यहाँ के प्रधान ने मिलकर ऐसा स्वरूप दिया है जो कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श है, एक मिसाल है। और एक शिक्षा की अगर क्षेत्र की बात करें तो इस स्कूल से, इस गांव से हम इबरत हासिल कर सकते हैं कि अगर गांव के प्रधान ही चाहें तो स्कूल का जो इसका स्वरूप है, उसकी शक्ल है, वो बदली जा सकती है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ के जो प्रधानपति हैं अब्दुल वहाब साहब का, कि इन्होंने एक छोटे से गांव में इतना खूबसूरत प्राथमिक विद्यालय बना दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है। तमाम गाँव हैं, तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं, ऐसा चेहरा मैंने कहीं नहीं देखा। इसके पीछे की सोच क्या थी? नहीं, चूँकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी मकतब से पढ़े हुए हैं, तो मकतब और प्राइमरी सेम से। जी जी जी। तो जब मैं पहली बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे झंडारोहण करने आया तो यहाँ पे ज़मीन पे बच्चे बैठते थे, सबके फर्श टूटे हुए थे, बड़ी दयनीय हालत थी। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे गांव के अच्छा सभी बच्चों को पहचानता भी था, जिनको पहचानता था तो वो हमारे गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे थे। तो मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ कि अगर जो हम एक अच्छी शिक्षा के रूप में इस विद्यालय को बना के दें ताकि इनके भी बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो प्रधान जी, गांव और ये प्राथमिक विद्यालय तो हर जगह है, लेकिन इतना लंबा बजट मैं देख रहा हूँ, इतना खूबसूरत आपने बना दिया, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। हर जो कक्षा है उसमें आपने एसी भी लगवा दिया है। जो पुस्तकालय में इस समय वीडियो में चल रही है, उस पुस्तकालय में भी यानी लाइब्रेरी में भी एसी नज़र आ रही है, तमाम यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। तो काफ़ी लंबा बजट आया होगा ना। तो फिर ये बजट आप कहाँ से लाए? क्योंकि अगर ये सरकार अगर इस तरह का बजट पेश करती या देती, तमाम प्रधान ऐसा स्कूल बनवा देते, लेकिन आपने कहाँ से पास? नहीं, ये तो सरकार के पास धन की कमी नहीं है। जी जी। कहीं धन की कमी नहीं, बस करने वाला चाहिए। जी जी। क्योंकि हम भी सरकार के धन से ही किए हैं, अलग से कोई धन नहीं लगाए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रमुख मनीष कुमार मिश्रा जी, हमारे ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जितेंद्र मिश्रा जी, हमारे एडीओ पंचायत साहब सुभाष चंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि कहीं कोई बाधा नहीं आई। यहाँ के स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य तो शिक्षा विभाग के पास क्या बजट होता है, कोई बजट थोड़ी होता है कि जो है कि अब उनका जो होता होगा वो अपना करेंगे, है ना। हमने तो बना के दे दिया जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये स्कूल जो है इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। हर क्लास में, बच्चों की क्लास में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, एसी लगाए गए हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था है। मैं जानना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा व्यवस्था आपने कर दी है और पूरे हिंदुस्तान में ये चेहरा जो है प्रधान यहाँ के अब्दुल वहाब साहब वायरल हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी तारीफ़ें हो रही है आपकी। बहुत खुशी हो रही है भाई जी जी। क्योंकि मैंने एक ऐसा काम किया है कि
अब मेरे ग्राम सभा का कोई भी परिवार ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों को पढ़ाने की। अब तो मेरा ग्रामवासी बहुत खुश हैं कि अब हमारा भी बच्चा पढ़ करके और कक्षा 5 तक पढ़ते पढ़ते वो पूरा कंप्यूटर का मास्टर हो जाएगा। मैंने यहाँ 5 लैपटॉप दिया बच्चों को सीखने के लिए और अच्छी यहाँ पे हमारे जितने टीचर हैं सब वेल क्वालिफाई हैं, क्योंकि प्राथमिक में जो भी टीचर आते हैं वो एकदम है ना वेल एजुकेटेड होते हैं। तो दोस्तों मैं भी शिक्षा से रिलेटेड ही हूँ, इसीलिए मुझे रविवार के दिन यहाँ आना पड़ा है और यहाँ स्कूल बंद है। हम बच्चों का आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि यहाँ पे मैंने देखा लाइब्रेरी में लैपटॉप भी मौजूद है। मतलब आप जो किताबी नॉलेज है वो तो ले ही रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। और प्रधान जी के साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तमाम लोग मौजूद है। आइए उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। प्रधान जी, देखते हैं आपके लोग कितना खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ खान जी, आपके गांव में ऐसा विद्यालय कि लोग दूर दूर से चल कर आ रहे देखने के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जो चीज़ है वो देखने वाली है ही है। आप खुद देख रहे हैं कि अब इसमें कुछ बताने की कुछ शब्द नहीं है, ना अल्फाज हैं। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, है ना? मतलब आप लोग जो है समझ लीजिए कि बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय तो हर गांव में है, लेकिन ऐसा मिलना मुश्किल है ना। अच्छा, प्रधान जी एक सवाल है, थोड़ा रुके रहिएगा। जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम अरशद खान है। जी अरशद खान जी, इसी गांव के आप भी हैं, बताइए क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? अब कहने की बात क्या है कि बहुत अच्छा स्कूल बना है, बहुत ज़्यादा खुशी। इतना हौसला बढ़ाया आप लोगों ने प्रधान जी और उन जो प्रधान जी खुद ही हम लोग का हौसला बढ़ाए हैं ये काम करके, है ना। और बहुत खुशी हो रही, पूरे गांव को खुशी है कि हमारे गांव में ऐसा स्कूल खुल गया है, ऐसा स्कूल बना है कि अब हमारे बच्चों को प्राइवेट में नहीं जाना पड़ेगा। 1000-1500 रुपया महीना जो लगता है कम से कम वो बचेगा। तो सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन की जो वेल मेंटेन जो व्यवस्थाएं होती हैं वो मौजूद है। आपका क्या नाम है? सतीश श्रीवास्तव। सतीश श्रीवास्तव जी, आप भी इसी गांव के हैं? जी, जी, आपके क्षेत्र में ऐसा प्राथमिक विद्यालय? तो सारी बच्चियाँ इसी स्कूल से पढ़ी हुई हैं। आपकी? जी जी। तो जब पहले पढ़ी थी, आज भी एक तब ये स्कूल कैसा था? तब तो ये जब से न्यू पढ़ी है तब से नॉर्मल था, जैसे हर जगह होता है। जी। अभी तो एकदम शक्ल बदल गई है। एकदम से। जी, इसका श्रेय प्रधान जी को देना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल दे रहा हूँ। क्या इस क्षेत्र में, बासुपार क्षेत्र में, क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है क्या? जी, आएगी। दोस्तों मैं बताना भूल गया कि ये वही गांव है जहां के भारतीय क्रिकेटर और मशहूर क्रिकेटर, उनको इंडिया का जो नौजवान ब्रेडमैन भी कहा जाता है, सरफराज खान जी, वो इसी गांव के हैं। यहीं पे उनकी पैदाइश है और बहुत जल्दी ही हम आपको उनके घर भी लेके जाएंगे। एक और बच गए, क्या नाम है? शोएब रजा जी। जी, शोएब रजा। शोएब रजा जी, आप बताइए, आप भी अपनी रोशनी डालिए इस स्कूल पर। अरे स्कूल को क्या कहा जाए, प्रधान के बहुत बहुत शुक्रिया है कि मतलब ऐसा स्कूल बना कर दिए हैं ग्राम सभा को, और हर ग्राम सभा को चाहिए कि ऐसा ही स्कूल बना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी एक बात मैं आखिरी में जानना चाहूँगा। अच्छा, ये इनसे भी मिला देते हैं। क्या नाम है? जी, मंगेश चौहान जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हम भी एक समय ऐसा था, इस स्कूल में पढ़े थे बट ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, जर्जर था पहले। आप सोच रहे हैं क्या कि मैं फिर बच्चा हो जाऊं, फिर इस तरह के स्कूल में पढ़ूं? जी, ऐसा हो जाऊं कि फिर पढ़ने का एक मौका मिल जाए हमको भी कंप्यूटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में हम अब्दुल वहाब साहब जो कि प्रधानपति हैं बासुपुर गांव के, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि तमाम गांव हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम प्रधान हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रधान और वहाँ की सम्मानित जनता से भी निवेदन करूँगा कि अपने प्रधान जी से मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दें, क्योंकि जब ग्राम के लोग शिक्षित होंगे तो ग्राम शिक्षित होगा। भारत में 40% आबादी ग्राम में बसती है, तो सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है ग्रामवासियों को, ग्राम की तरफ। और 40% जनता गरीब भी निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा जोर देने की शिक्षा के। तो मैं सभी प्रधानों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने ग्राम सभा में अच्छे से अच्छा, मुझसे भी अच्छा बना करके अपने ग्राम सभा को दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अब्दुल वहाब साहब, प्रधान बासुपुर, जनपद आजमगढ़। दोस्तों बता दें कि इस उत्तर प्रदेश में 57,000 ग्राम सभाएं हैं। 57,000 ग्राम सभा में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं आप बखूबी जान सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर आप प्राथमिक विद्यालय खोजेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये अंतिम नहीं है दोस्तों, ये प्रधान जी जो हैं अब्दुल वहाब साहब, इन्होंने तो अभी शुरुआत की है। जो बाकी प्रधान हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि अगर वो भी मेहनत करें, वो भी दिल से लग जाए अपने क्षेत्र को बदलने के लिए,
अपने क्षेत्र के बच्चों की किस्मत को बदलने के लिए, तो इस तरह का विद्यालय आप अपने क्षेत्र में भी खोल सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है, इनका कहना है कि हर गांव में इस तरह का फंड है। अगर वो प्राथमिक विद्यालय को चमकाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, फंड है, लेकिन आप मेहनत तो करो। तो तमाम प्रधान, जितने भी प्रदेश के प्रधान हैं, हमारे चैनल के जानिब से मैं फैसल अंसारी ये आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्रधानों से कि आप भी अपने क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालयों पर वर्क करिए, मेहनत करिए। तमाम ऐसे प्रधान भी हैं जो अपने प्राइमरी स्कूल में जाते ही नहीं हैं। चेंज करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, जाते ही नहीं है। लेकिन शुरुआत अगर करना है बदलाव की तो शिक्षा से करना है, और अपने विद्यालय को पहले आप अच्छा बनाइए ताकि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। चलिए आज इस गांव में जी आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग खुद 1-2 घंटा रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सुबह आते हैं, देख रेख हो रही है, इसकी देख रेख होती है। सुबह 10-15 लोग यहाँ बैठे रहते हैं, देखते हैं क्या कमी है क्या नहीं है। मोहब्बत है ना एक शिक्षा के मंदिर से। तो दोस्तों अगर इस तरह का ये विद्यालय नहीं बना होता तो हम उतनी दूर से मोहम्मदाबाद क्षेत्र, खैराबाद क्षेत्र से हम चल के यहाँ नहीं आए होते। इससे पता ये लग रहा है कि अगर हम यहाँ आ सकते हैं तो इस क्षेत्र के जो अगल बगल के बच्चे हैं वो भी तो पढ़ने आएंगे, उनको अच्छी तालीम मिलेगी। तो बस आखिरी में यही कहेंगे कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई प्रधान जी से मिलकर, क्योंकि इनकी जो हिम्मत है, हौसला है, वो देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आगे जितने भी प्रधान हैं इनसे सीख हासिल करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।